नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शाहरुख द्वेशी, आप देख रहे हैं कीलाइन टाइम्स। तो पेश है उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। जब हम लोग हाथरस की लड़ाई लड़ सकते हैं, जहां हमारे समाज को सबसे कमजोर समझा जाता हो, वो तो फिर भी जो है, जो हीरोइन का क्या नाम है उसका, दीपिका पादुकोण, वो तो कैसरकोण की है। वो एक बार कहे तो सही कि जय भीम, मैं बाबा साहब के मूवमेंट के साथ में हूँ। फिर देखो ये हजारों संख्या, लाख संख्या, करोड़ों में कैसे सिद्ध होती है। वो एक बार तय तो करे, वो है कहाँ। अच्छा, एक बार जय भीम बोल दो तो आप उनके सपोर्ट में। एकदम, हम तो भीम के दीवाने हैं। जो बाबा साहब का नाम लेगा हम साथ हो लेंगे। अयोध्या के संत खिलाफ हो जाएंगे फिर, देखिए। कौन से संत? अयोध्या के। ऐसे संत पुराने बहुत देखे हमने। संविधान उनको इजाजत नहीं देता। देखिए, भगवा भी हमारा है, गौतम बुद्ध ने पहरा, और नीला भी हमारा है, बाबा साहब ने पहरा। ये दोनों कलर हमारे हैं। समय आने पर हम भगवा को वापस ले लेंगे। और जो जिस भगवे की बात करते हैं, ये भगवा वाले यहाँ के है ही नहीं। ये तो आर्य बाहर से आए हैं। तो जो दावा ठोक रहे हैं भगवा हमारा है, ऐसे दावा ठोकने वाले कितने गए। जिस पे दावा ठोकते हैं उसको न्याय दिलाने के लिए बाबा साहब का संविधान आगे आया। बाबा साहब के संविधान में न्याय मिला। तो ऐसे कितने लोग आते, कितने जाते हैं। के लिए तो वही लड़ रहे हैं ना आजकल, देख नहीं रहे आप। देखिए, लड़ाई जो है विचारों की होती है, किसी कलर की नहीं होती। कलर होता है एक संत का, वो तथागत गौतम बुद्ध भगवान ने भी पहरा। ठीक है, आज से 2500 साल पहरा। तो उसमें कोई ये निर्णय नहीं होता कि लड़ाई रंग की है, लड़ाई है विचारों की। कह रहे भगवा का अपमान हो रहा है देश में। ये इनकी गलतफहमी है। किसी भगवा का अपमान नहीं हो रहा है। अम्बेडकरवाद जो है वो मनोवाद पे हावी पड़ रहा है। तो बचाव में ये लोग रंग का नाम लेते हैं। ना तो अगर अपमान होता तो ये लोग वोट मांगने टाइम पे बाबा साहब की बात नहीं करते। तो इन्हें जब भी क्यों याद आते हैं रंग की, जब रंग की बात होती है। किसी रंग का अपमान नहीं है इनके, ये डर की राजनीति है। डर के जो है राज करना चाहते हैं। लेकिन जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो बहुजन मूवमेंट पे विश्वास करते हैं, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकर को बेच रहे हैं फोटो लगाकर। देखिए, जो लोग अम्बेडकर को फोटो का बेच रहे हैं, ये जो लोग ये सभी बेच रहे हैं। नहीं, मैं सभी को नहीं कह सकता। जो लोग बेच रहे हैं, समाज इतना बेवकूफ नहीं है कि उनके झांसे में आ जाएगा। अम्बेडकर कोई फोटो नहीं है, अम्बेडकर की विचारधारा है। जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं वो बेचने काम नहीं करते। संगठन बताइए जो बाबा साहब को नहीं बेच रहा हो। देखिए, मैं किसी संगठन का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बाबा साहब जो है वो आइकॉन है। जिसकी जिसमें आस्था होती है वो उसका फोटो लगाता है। तो बाबा साहब तो उन चीजों से ऊपर उठकर हैं कि कोई भी पार्टी अगर बाबा साहब का फोटो नहीं लगाएगी तो उनको लगेगा कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग, एक समाज छूट गया है जो बाबा साहब के लिए काम करता, संघर्ष करता। तो जो फोटो की बात है और जो लोग बेचने का काम करते हैं वो खुद बिक जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। धारा में कुछ मतलब डाउनपन क्यों आ रहा आप लोगों को? नहीं, हमारा कोई डाउनपन नहीं आ रहा। हम चाहे अकेले खड़े रह जाएं, लेकिन हम अम्बेडकर मूवमेंट के साथ खड़े नजर आएंगे। थक गए क्या? नहीं, अम्बेडकर जो अम्बेडकर वो थकता ही नहीं है। वो आखिरी सांस तक लड़ता है, आखिरी दम तक लड़ता है, और वो लड़ता ही रहता है। तो लड़ाई नजर क्यों नहीं आ रही है जमीन पर? आप लड़ाई किस पे देखना चाहते हैं? कहीं भी नजर नहीं आ रही। नहीं, क्यों नहीं आ रही बताइए। जहां अत्याचार हो रहे हैं वहां हम लोग फाइट कर रहे हैं। चाहे वो संवैधानिक रूप से हो, चाहे वो कलम के रूप से हो, या किसी और तरीके से हो, जवाब दिया जा रहा है। तो यही अम्बेडकरवाद है कि अपने सेल्फ डिफेंस में आप कुछ भी कर सकते हैं। रही बात सरकार बनाने की, तो जो सरकार में लोग बैठे हैं ये उनको तय करना है कि उनकी पॉलिसी में क्या ऐसी विचारधारा है जो आज तक जो सत्ता नहीं बन पा रही है। अन्य बाबा साहब ने सत्ता का रास्ता दिया, माननीय काशीराम साहब ने सरकारें बनाई, आदरणीय बहन जी भी काम कर रही है। जो और लोग हैं वो ये तय करें कि हमारी कार्यशैली में लोग कितना फर्क उतरे हुए हैं, कह रहे हैं देश में जो नफरत है उसको तोड़ना है। वो प्यार बांटने के लिए सड़कों पर है आजकल। साहब, ये सवाल उनसे करा जाए। हमें तो इतना पता है कि नफरत करने वाले भी वही लोग हैं और नफरत बताने वाले भी यही लोग हैं। ये शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब को कह दिया था कि खिड़की दरवाजे बंद कर दो, कहीं अम्बेडकर ना आ जाए। तो शायद उनको अब ये लगता है कि नफरत कम होगी। के बाजार में प्यार की दुकान खोलेंगे हम। हाँ, देखिए इनकी दुकान हमने 1956 में भी देखी थी, 47 में देखी थी, और लगातार आज भी देख रहे हैं कि दुकान कैसे चलती है। अब उनकी दुकानों को शटर गिर गए हैं तो रोड पा गए हैं। के साथ नहीं हो आप लोग। हमारी लड़ाई विचारों की है। जिसने हमारे महापुरुष, हमारे रहबर बाबा साहब का अपमान कर दिया, हम आखिरी सांस तक वहाँ खड़े नजर नहीं आएंगे। वो भी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आप भी संविधान। किस संविधान की बात कर रहे हैं? वो तो अपने आप को बचाने की बात कर रहे हैं। भाई, उनकी पार्टी खत्म हो गई। जो बाबा साहब की राहुल गांधी अपने आप को बचा रहे हैं, मुझे तो लगता है।
वो उनको वो अपना घर बचा रहे हैं, अपना परिवार बचा रहे हैं, अपनी पार्टी बचा रहे हैं। वो कह रहे देश को बचा रहा हूँ, देश में नफरत देश है। कहाँ जा रहा है? देश तो वहीं का वहीं है, देश कहीं नहीं जा रहा। हाँ, इनकी पार्टी खत्म हो रही है, इनकी विचारधारा खत्म हो रही है। हमारा घर हमारा परिवार तो वहीं है, संविधान कभी खत्म नहीं होने वाला। आपने देखा होगा 2 तारीख में मात्र एक एक्ट बदला, पूरा देश जाम हो गया। तो संविधान किसके, कोई माँ का लाल पैदा हुआ? संविधान से नहीं छेड़छाड़ कर रही। बीजेपी तो छोटा खिलौना है, जिस दिन ये बहुजन समाज चाहेगा उस दिन उठा के फेंक देगा। मुट्ठी भर लोग, चाह क्यों नहीं रहा? वो समाज तय करेगा, नहीं चाह रहा वो समाज, क्यों नहीं चाह? इतना खिलौना है बीजेपी। अच्छा, बीजेपी जब बहुजन समाज तय कर लेगा तो उठा के फेंक देगा। ऐसे खिलौने बहुजन समाज ने बहुत खेले हैं, जो बाजार में बिकते हैं हर रंग के। तो बीजेपी क्या है? कुछ नहीं है बीजेपी। एक मूवी का बड़ा विरोध हो रहा है देश में आजकल। देखिए, जो मूवी का विरोध हो रहा है वो मूवी वाले जाने, जिनमें घर में पैसा जा रहा है। हमें तो अपने अम्बेडकर, काशीराम साहब, लल्ला यादव, पेरियार की बात करनी है। हमें मूवी से कोई मतलब नहीं, ना तो हमारे घर में पैसा आ रहा ना जा रहा। भैया उस मूवी में जो हीरो हैं वो भी इनके, जो हीरोइन है वो भी इनके, यही उस फिल्म को दबाने वाले, यही उभारने वाले। रंग तो आपका है, देखिए कौन किस रंग की बात करें? विवाद हो रहा है। अगर हम ऐसे बात करेंगे कि भगवे रंग की बात चल रही है तो उस मूवी में कई रंग बदले गए। तो ऐसे का मुस्लिम भी रोड पे आ जाए, जैन भी रोड पे आ जाए, तो जिसको नुकसान हो। सपोर्ट में विरोध में? ना हम सपोर्ट में ना हम विरोध में, जो संवैधानिक बात है हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। आप तो महिलाओं के रक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें कहाँ अत्याचार हो रहा महिला पे? अगर महिला पे अत्याचार हो रहा तो महिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहे कि मुझे अम्बेडकरवादी लोग, इस देश के बहुजन समाज के लोग मेरा जो संरक्षण करें, मेरी मदद करें, मेरे पे अत्याचार हो रहा है, हम कल ही कूद जाएंगे रोड पे। अच्छा, बताओ आप जरा। तो जब हम लोग हाथरस की लड़ाई लड़ सकते हैं, जहां हमारे समाज को सबसे कमजोर समझा जाता हो, वो तो फिर भी जो है, जो हीरोइन का क्या नाम है उसका, दीपिका पादुकोण, वो तो कैसर करोड़ की है। वो एक बार कहे तो सही कि जय भीम, मैं बाबा साहब के मूवमेंट के साथ में हूँ। फिर देखो ये हजारों संख्या, लाख संख्या, करोड़ों में कैसे सिद्ध होती है। वो एक बार तय तो करे, वो है कहाँ? अच्छा, एक बार जय भीम बोल दे तो आप उनके सपोर्ट में? एकदम, हम तो भीम के दीवाने हैं। जो बाबा साहब का नाम लेगा हम साथ हो लेंगे। अयोध्या के संत खिलाफ हो जाएंगे फिर? देखिए कौन से संत? अयोध्या के। ऐसे संत पुराने बहुत देखे हमने। संविधान उनको याद नहीं देता। आपके लोगों को धमकी भी देते हैं वो? धमकी देने में बहुत काम है और करने में बहुत काम लगता है। जो धमकी देते हैं वो हमने भीमे कोरेगांव में देख लिए, और जो काम करते हैं वो भीमे कोरेगांव में देख लिए। हमारा तो एक सिपाही कई हजार भारी पड़ता है, ये आपने देखा होगा। तो हम धमकी से काम नहीं करते, हम तो बाबा साहब के लोग हैं, कलम को मानने वाले लोग हैं। हर समय में अपना अपना निर्णय ले लेते हैं। जो है बाबा साहब की विचारधारा जो है वो समाज में फैलती है, बहुजन समाज इकट्ठा होता है, एकजुटता का एहसास होता है और समाज में नई चेतना जाती है। और ऐसे कार्यक्रम से हमारे बहुजन महापुरुषों जो विचारधारा है वो घर घर पहुंचती है। लगता है इकट्ठे हो रहा है बहुजन समाज? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। ये देखिए, ये कोई राजनीतिक बैनर नहीं है, सामाजिक बैनर है, और हजारों संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो ये तो सामाजिक ताकत है। नजर नहीं आता, पर नहीं, नजर भी आता है। आप इस समाज को कहाँ खड़ा करना चाहते हैं? जब वोट देने पे आता है तो ये बहुजन समाज पार्टी खड़ी कर देता है, जब संघर्ष की बात करने पे आता है तो भीमे कोरेगांव दोहरा देता है, और जब समाज को क्या कर रहा है अभी समाज काम कर रहा है, परिस्थितियां विपरीत है, लेकिन समाज अपनी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। आप देखिए ना, जहां इस समाज को मारा जाता है, पीटा जाता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, फिर भी समाज जो है वो बाबा साहब के नाम पर आज भी इकट्ठा खड़ा है। जिस जिले में, जो जिला जो है काम काज मैं कह सकता हूँ IB और इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है, जहाँ समय नहीं है 5 मिनट का, वहाँ कई हजार लोग अगर बाबा साहब के नाम पर इकट्ठे हो जाएं तो इससे बड़ी और जागरूकता क्या हो सकती है? बाबा साहब के नाम पे इकट्ठे तो हो जाते हैं, क्या उनको फॉलो भी करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं लोग। भाई अगर आज लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने नौजवान साथी हैं, ये सब बाबा साहब को मानने वाले तो लोग हैं। जहाँ आप, मैं बधाई दूंगा, जहाँ आप बहुजन मीडिया के चैनल हमारे मूवमेंट को, बाबा साहब की विचारधारा को दिखाने का काम करते हैं, वहाँ मैनेज मीडिया दिखाती नहीं है। तो ये यूथ, ये बाबा साहब के फॉलोवर तो हैं जो सोशल मीडिया पर बाबा साहब की विचारधारा को घर घर पहुँचाने का काम कर रहे हैं, जो एकजुट होना काम कर रहे हैं। तो यही तो ताकत है। आप इकट्ठे तो हो, लेकिन उसकी ताकत नजर नहीं आती ना। अत्याचार नहीं लगातार बढ़ रहे हैं ना, देखिए समाज पर। देखिए, जब आप अत्याचार बढ़ने का कारण ये नहीं कि हम जागरूक नहीं है, अत्याचार बढ़ने का कारण ये हो सकता है कि हम आवाज ना उठाएं। आप प्रदेश या देश की कोई भी ऐसी घटना बता दीजिए जहां बहुजन समाज के लोगों ने, खास करके बाबा साहब को मानने वाले लोगों ने उनकी भाषा में जवाब ना दिया हो। एक घटना ऐसे बता दीजिए पूरे देश में, चाहे भले ही घटना राजस्थान में होती हो लेकिन उसकी गूंज जो है दिल्ली में गूंजती है, चाहे भले राजस्थान सरकार कांग्रेस की हो लेकिन कार्यालय केंद्र घिरते हैं कांग्रेस के, चाहे किसी भी प्रदेश में बीजेपी सरकार हो लेकिन कलेक्ट्रेट हो, SSP ऑफिस हो, प्रदर्शन होते, रोड जाम होते। तो यही तो जागरूकता है। सामाजिक आंदोलन
मजबूत हो रहा, राजनीति कमजोर हो रही है। देखिए, ये बाबा साहब ने कहा, कांचराम साहब ने कहा कि जिस समाज को 5000 साल गुलाम बनाकर रखा गया हो तो समय लगता है परिवर्तन होने में। तो ये जो समाज आज धार्मिक नाम पर, बौद्ध के नाम पर और बाबा साहब के नाम पर इकट्ठा हो रहा है, कल को ये राज भी करेगा, क्या भी है, आगे भी करेंगे। समय का परिवर्तन है, चलता रहता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज जागरूक नहीं हो रहा है। ये समाज जागरूक देने, देखिए आज कई हजार लोग पूरे देश से आए हैं। वोट के टाइम कहाँ जाते हैं? हजार ये वोट दे रहे हैं, लेकिन जब आप ईवीएम गड़बड़ कर रही हो और जिला प्रशासन के लोग बैठ करके लोगों पर मारपीट कर रहे हो, घरों में जो है जबरन उन पर लाठियां बरसाई जाती हो, तो लोग अपनी लाठी से बचेंगे, वोट करेंगे। जब तो लोकतंत्र की हत्या जब लोग करते हैं तो आदमी क्या करेगा? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।